आज की कहानी में एक खास बात छुपी है। आप सभी इसे ध्यान से सुनना। यह जीवन कर्म से चलता है और हम इंसानों को अपने सभी कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा। अगर मानवता को शर्मसार कर देने वाला बुरा कर्म किया तो उसका फल वही होगा जो रघु और कालिया को मिलने जा रहा है। तुझे बोला था ना मैंने कालिया, 10 रुपए का चकना और ले ले, पर नहीं, तू सुनता कहाँ है मेरी। अरे हो गई ना गलती यार, 2 घूंट बचे हैं, खत्म कर जल्दी से, घर भी जाना है। अरे पर जाएंगे कैसे? कोई बस आएगी तो जाएंगे ना। ये ले, ये तो खत्म हो गई। क्या सुर में आवाज आई है। आ जाओ भाई, आ जाओ, आखिरी बस है। ओ मामा आगे बढ़ा, हमें सांता क्रूज नहीं धारावी जाना है, चल फुट। अरे क्या चल फुट बोलते हो बाबा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने आज ही धारावी में खोली ली है रहमान भाई के यहाँ, और ये मेरी राम प्यारी बस भी आज रात मेरे साथ धारावी में ही रहेगी। आ जाओ। अरे इतना क्या सोचते हो, अच्छा वक्त है तुम दोनों का, आओ बैठो। लगता है आज भगवान ने हमारी किस्मत बड़ी जोरदार लिखी है, फुल इज्जत निकल रही है दिल से। चल कालिया आजा। ठीक है चल। जब कंडक्टर राजी तो क्या करेगा रघु और कालिया पाजी। रात के 1 बजे अपने इलाके की बस मिल जाना रघु और कालिया को किस्मत की बात लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बस और कंडक्टर उनके लिए न्याय का वो दंड लेकर आए हैं जो कभी भी उन पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। दंड भी विचित्र और दंड देने वाले भी सोच से परे। अबे ऐसा क्या देख रहा है, टिकट फाड़ना चाहता है हमारी? अगर खुद को फटे हाल देखना चाहता है तो कोशिश करके देख ले। तुम्हारी तो परमानेंट टिकट कट चुकी है, अब तुम्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं। अरे मेरा मतलब है कि हम सब तो अब एक ही इलाके के हैं, तो अब तो तुम दोनों स्टाफ के हो है ना, और स्टाफ का टिकट कहाँ कोई काटता है। अच्छा, जो तूने पूरी बात जल्दी समझा दी, वरना ये रामपुरी घुसता तेरे पेट में, निकलता सीना फाड़ के। ठीक वैसे ही ना, जैसे आज से 10 साल पहले तुमने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसे मारा था, जब ये बस एक्सेल टूटने की वजह से आर्य कॉलोनी में खड़ी थी। जिस्म की भूख तो मिट गई यार, अब इस जूठे बर्तन का क्या करें यार। जिंदा छोड़ दिया तो ये पुलिस को सब बक देगी, मार देते हैं, यही सही रहेगा, मार डाल। उस वक्त मैं भी इसी बस में था, मैंने सब देखा था, लेकिन कुछ भी कहने से डर गया था। ऊपर से उस लड़की का खून। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन क्या? ये बात सीने में दबा देने से मैं बेचैन हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरा जीना मुश्किल हो रहा था, और दिन कुछ न कर पाने की गिल्ट के चलते मैंने इस बस में आत्महत्या कर ली। बस उसी दिन से मैं, ये बस और वो लड़की तुम्हारा इसी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे जहां से तुमने उसे उठाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज वो इंतजार खत्म हुआ। अबे ओ रामगोपाल वर्मा, ये क्या तू यहाँ हॉरर फिल्म बना रहा है? बोल तो ऐसा रहा है जैसे भूत हो तुम दोनों। कोई शक? देखो देखो भूत काका, हमें छोड़ दो, हमको मत मारो, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। भविष्य में तुम क्या गलती करोगे, ये सजा उसकी नहीं है।
ये सजा उस कर्म का फल है जो तुम कर चुके हो। रघु और कालिया को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन ऐसी ही कोई गलती करने के लिए अगर आपका दिल भी मचल रहा है तो आर्य कॉलोनी टू सांता क्रूज बस में आपका भी स्वागत है। कभी कभी जिंदगी में हम कुछ ऐसी बातें मान लेते हैं जिसे लोग आगे चलकर कहते हैं कि उनकी मौत आई थी इसीलिए ये सब हुआ। ऐसा ही कुछ घटा मुंबई शहर के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनी एवरेस्ट बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर। ये बकवास तू अपने तक ही रख। भूत ने तेरे पड़ोसी को मार दिया। अबे भूत कुछ नहीं होते। अरे नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, गांव में भी तो भूत होते हैं। अरे यार, यादव अंकल को भूत ने ही तो मारा था। वही तो ब्रो, जहां अनपढ़ गंवार लोग होते हैं ना, वहीं ऐसी दकियानुसी बातें होती हैं। अरे मगर अच्छा एक बात बता, तेरा ये भूत शहर में भी ट्रेवल करता है क्या? उसको यहाँ बुला सकता है क्या अपने ऑफिस में? क्या तुम दोनों भी? ऑफिस खत्म होते ही तुम दोनों का ना जाने क्या शुरू हो जाता है। ओके गाइस, बहुत हुआ ये सब, अब चलो। अनिल सर, आप सच में भूतों को नहीं मानते? अबे तुझे क्या हो गया अब? नहीं सर, बताइए ना, क्या आप सच में भूतों को नहीं मानते? हाँ, नहीं मानता तो रुक के देखिए एक रात इसी ऑफिस में। यकीन मानिए, आप भूत प्रेतों में यकीन करने लगेंगे। मतलब यहाँ हमारे ऑफिस में भूत है? आप रुकेंगे तो सब पता चल जाएगा। क्या देख रहा है? मैं तो भूतों में यकीन करता हूँ। तेरी जगह मैं होता तो भूल करके भी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अब तू सोच तुझे क्या करना है। ठीक है, मैं रुकता हूँ, देखता हूँ तेरे भूत को। अरे यार। ओके ब्रो, योर विश। पूरा ऑफिस तेरा है, कहीं भी पसर जा। अगर डर से फटने लगे तो प्लीज कॉल मत। अच्छा चल, सॉरी, बाय बाय। अनिल ने एक ऐसी चुनौती स्वीकार की थी जिसका अंजाम क्या होने वाला है उसे खबर तक नहीं थी। वो 13वें फ्लोर के उस ऑफिस में अपना बचा कुचा समय काट रहा था, कभी इस कुर्सी पर बैठकर तो कभी उस कुर्सी पर बैठकर। कुछ ही देर में 12 बजने वाले थे। ये विजय तो विजय, साला चपरासी भी कमीना है। बेकार में ही ये चैलेंज लिया। इतने बड़े ऑफिस में तो कोई भी रात में अकेला होगा तो डर जाएगा। प्यास लगने लगी यार। दो पैग लूंगा ना, सारा डर निकल जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब मजा आएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भूत जी, अगर आप सच में हैं तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अनिल माफी तो मांग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था जिंदगी और मौत का खेल तो शुरू हो चुका है। और उस खेल में सिर्फ एक वही नहीं था, और भी 3 जिंदगियां शामिल होने जा रही थी।
अनिल, अनिल उठो। इट्स मी यार, उठो अनिल। मैं प्रीति। देख विजय और बाबू भी है, संभालो अपने आप को। सॉरी यार, हमें नहीं पता था कि तू शेर की खाल में खरगोश है। इतनी सी नौटंकी से डर गया। एनीवेज, हम तेरा अप्रैल फूल बना रहे थे। अरे अरे सॉरी बोला ना यार, माफ कर दे भाई। अरे इट्स ओके वगैरह कुछ तो बोल। और ये तू पीछे क्या देख रहा है? बाबू, ये एक्स्ट्रा नौटंकी ना तू लाया है। नहीं मैडम, मैं नहीं लाया इसे। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ। ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए जो भूत प्रेत को नहीं मानते, और ये कहानी सीख है उन लोगों के लिए भी जो अपने मजाक के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए हर मजाक सोच समझ कर करना चाहिए, और खासकर अप्रैल फूल वाला मजाक, क्योंकि भूत होते हैं। गाइस, थोड़ी और चढ़ाई करनी है, फिर हम पहाड़ की चोटी पर होंगे। ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे हमें एवरेस्ट की चोटी पर ले जा रहा है। सही कहा। स्टॉप गाइस, वो हमारे गाइड है, सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो हमें कौन सा अच्छा लग रहा है? तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। गाइस, फाइनली हम चोटी पर पहुंच चुके हैं और कुदरत की खूबसूरती आपके सामने है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। काहे का स्वर्ग? ऐसे नजारे तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं भी। अरे राजू गाइड सर, हमें कोई इंटरेस्टिंग जगह दिखाइए। हम जब से यहाँ आए हैं बस पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, चट्टान, नदी, नाले यही देख रहे हैं। कुछ ऐसा दिखाइए जिससे खून में उबाल आ जाए। यस, अमित सही कह रहा है कोई ऐसी जगह? है तो सही। गुड, तो राजू जी वही ले चलिए इन्हें, वरना दिमाग का नागिन बैंड बजा देंगे ये दोनों। लेकिन वहाँ जाने में खतरा है। अरे वही तो चाहिए राजू सर, लाइफ की इस सिंपलिसिटी से तंग आ चुके हैं हम। खतरा ही चाहिए। आप वहाँ लेकर तो चलो यार। बिल्कुल। वैसे वो इंटरेस्टिंग जगह है क्या? काली पहाड़ी की गुफा। ओ तेरी की, क्या नाम है? काली पहाड़ी की गुफा। अरे सर, कहाँ छुपा रखी थी ये मस्त जगह? नाम में ही एक्साइटमेंट है। वैसे खास बात क्या है इस काली पहाड़ी की गुफा में? इस गुफा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी दादी ने जो मुझे बताया था वो सबसे अलग है। और क्या बताया था उन्होंने? ये गुफा लगभग 500 साल पुरानी है, जिसमें एक खूंखार तांत्रिक रहता है। उसने अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए लोगों का खून चूसना शुरू कर दिया था, जो यहाँ के राजा बलि को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उस दुष्ट तांत्रिक को मार दिया। तब से लेकर आज तक तांत्रिक की लाश उसी गुफा में कहीं दफन है। वाव, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी नहीं, सच है। जो भी है, लेट्स गो देयर। वहीं चलते हैं। हाँ यार, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को काली गुफा नहीं ले जा सकता। वहाँ हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। जब जाना ही नहीं था तो हमें उसके बारे में बताया क्यों? एग्जैक्टली। आई एम सॉरी, मुझे उस जगह के बारे में आप सबको नहीं बताना चाहिए था। प्लीज आप सब भूल जाइए कि मैंने आपको कुछ बताया भी था। वो नहीं हो सकता। ओके, एक काम करते हैं,
अगर आप हमें गुफा तक नहीं लेकर जा सकते तो हमें वहां जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंपल, हम खुद चले जाएंगे। यार तुम दोनों इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब ये कह रहे हैं कि वहाँ रिस्क है तो जाना क्यों? यही तो कह रहा हूँ मैं। तुम दोनों प्लीज समझने की कोशिश करो। काली गुफा में जान को खतरा है। वही तो कहा आपको, हमें उसी खतरे का मजा लेना है। एडवेंचर चाहिए हमें लाइफ में। आप बस रास्ता बता दीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे। हमें अपनी जान खतरे में डालनी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ऐसा ही सही, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप लोग वहां किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। शर्त मंजूर है। झुक जाओ। चलो टॉर्च ऑन कर लो। वाव, क्या गुफा है यार, सो ब्यूटीफुल। सचमुच कहानी से भी ज्यादा मजा तो इसे देखने का है। प्लीज किसी भी चीज को छूना नहीं। टेंशन मत लो सर। बचाओ, बचाओ। शैली, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मेरा हाथ, बचाओ। शैली, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? तुमने हाथ अंदर क्यों डाला हुआ है? किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। बचाओ मुझे, बचाओ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। प्लीज सेव मी, प्लीज। शैली, तुम हिम्मत रखना। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। शैली, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? लगता है किसी कीड़े ने काटा है। ये कीड़े के काटने का निशान नहीं, मौत का निशान है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा था तुम लोगों को कि यहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, फिर क्यों लगाया? खैर, जो होना था हो गया। अब अगर जान बचानी है तो निकलो यहाँ से, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं भाग सकती। नहीं भागोगी तो मरोगी। यहाँ शैली दर्द से कराह रही है और आप हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं। हाँ? बंद कीजिए अपनी ये बेकार दकियानूसी बातें। तुम लोग समझते क्यों नहीं? वो जागने वाला है। निकलो यहाँ से। प्लीज सर, आप 1 मिनट चुप रहिए और मुझे शांति से पट्टी करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो जागने वाला है। यहाँ से भागो, चलो। अब तो बहुत देर हो चुकी है मेरे कोमल शिकार। अब कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। मैं जाग उठा हूँ। कौन है? खूंखार तांत्रिक। मतलब हमने जो सुना था वो कहानी नहीं, सच था। तो तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलो, सबसे पहले तुम में से कौन मेरी भूख मिटाएगा? जल्दी बोलो। मैं 500 साल से भूखा हूँ। तुम आओ, तुम भरे भरे से लगते हो। आओ, मेरी भूख मिटाओ। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। तुम इसे खा लो, इसे खा लो।
मैं तुम्हारे खून से जीवित हुआ हूँ, इसीलिए तुम्हारा खून आखिरी में पीऊंगा। तब तक जी लो अपनी जिंदगी। चलो भागो। कहां तक भागोगे? तांत्रिक ने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला। अब वो हमें भी मार डालेंगे। अब हम क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा तांत्रिक से बचने का। मेरी दादी ने बताया था कि यहाँ ओम नाम का एक लकड़ी का त्रिशूल है। अगर तुम उसे उसके दिल के आर पार कर दोगी तो वो वापस सो जाएगा। मुझसे नहीं होगा। मैंने आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा है, तो इतने बड़े तांत्रिक को कैसे मारूंगी? आप भी तो उसे मार सकते हैं ना? ऐसा होता तो मैं तुम्हें नहीं भेजता। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि मेरी दादी ने बताया था कि जिसके भी खून से तांत्रिक जीवित होगा, सिर्फ वही उसे मार सकता है। मैं त्रिशूल ढूंढता हूँ, तुम तांत्रिक का ध्यान भटकाने की कोशिश करो। शैली इधर। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? तूने ही तो जीवित किया है मुझे। मेरी इच्छा पूरी करना धर्म है मेरा। बोल क्या चाहिए तुझे? तुम कुछ देर के लिए मूर्ति बन जाओ। प्रयत्न अच्छा है पर बच नहीं पाएगी, लेकिन इच्छा पूरी करनी ही होगी। शैतानम फट फट। भाई जी, ये रही कल की शादी के आए सामान की पूरी लिस्ट। तुमने सब ठीक से चेक किया है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? भाई जी, आप छूटने की बात करते हैं। यहाँ तो 10 थाली, 20 चम्मच, 2 चादरें और 1 तकिए पर बाराती मोर्चा मार गए। जब से मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू किया है ना सोनू, तब से एक बात तो चल गई। पूछ क्या? पूछ लिया, बताइए क्या? बचपन में मैं अड़ोसी पड़ोसी के घरों में अलग अलग प्लेट गिलास देखकर हमेशा हैरान रहता था कि इनके बर्तन अलग अलग क्यों होते हैं। कोई शौक है या आदत? लेकिन अब जाकर पता चला कि ये न तो शौक है न तो आदत। उन्होंने तो वो बर्तन शादी के बारातों में जाकर इकट्ठा किए थे। मतलब दुनिया की ये आदत बाबा आदम के जमाने की है। सही बोला भाई जी, तीर एकदम निशाने पर है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मेरा नाम वीर है।
मैं आईटी कंपनी सुपरजेट का मैनेजर हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए आपके हॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है। जरूर करवाइए, बस इतना बता दीजिए कि लोग कितने होंगे और पार्टी किस दिन करवानी है। पार्टी कल करनी है और लोग करीब 100 के आसपास होंगे। खाना और डेकोरेशन ऐसे होना चाहिए कि हमारा बॉस खुश हो जाए बस। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमारा खाना और डेकोरेशन दोनों लाजवाब है। आपके 100 के 100 लोग खुश होकर ही जाएंगे। बस आप एडवांस दे दीजिए। डेकोरेशन और खाना मिलाकर 15 लाख होंगे। आपको 20% एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये 5 लाख रखिए। चलो, सब कुछ समय से पहले ही रेडी हो गया है। ये क्या, कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं है? सोनू, सोनू, ये फ्रिज में पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं हो रही है? माफी भाई जी, वो मैं आपको बताना ही भूल गया कि फ्रिज खराब हो गया है। माफी के बच्चे, आज पार्टी है और तू बताना भूल गया कि फ्रिज खराब है। अरे बुड़बक कहीं के, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नए नए काम की बैंड क्यों बजवाने पर तुला है यार? अब पार्टी में जो गेस्ट आएंगे उनको कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी कैसे पिलाएंगे, बता मुझे। भाई जी, आप गुस्सा मत होइए, मेरे पास एक जुगाड़ है। स्टोर रूम में एक बहुत पुराना फ्रिज रखा हुआ है जो चालू हालत में है। आज हम उसी से काम चला लेते हैं, कल बदल लेंगे। क्या कहते हैं भाई जी? इसके अलावा हमारे पास किसी और भैंस का चारा है क्या जो पूछता है क्या कहते हैं भाई जी? चल स्टोर रूम, दिखा मुझे फ्रिज। ये है भाई जी, शहंशाह है जुगाड़ू फ्रिज। पक्का चालू है ना? झूठ बोलूं तो कौवा काटे भाई जी। ठीक है, तू जा किचन देख, मैं इसे सेट करता हूं। जी भाई जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो समय पर जुगाड़ हो गया, वरना नया फ्रिज खरीदना पड़ता। खोलो, खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। खोलो प्लीज। ये आवाज तो फ्रिज के अंदर से आ रही है, मगर उसमें तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही रखी है। उसके अंदर तो कोई नहीं हो सकता। फिर ये आवाज? ये मैं कहां आ गया? ये कौन सी जगह है? भाई साहब, सुनिए भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? कौन है आप? भाई साहब कुछ बोलिए ना। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? जल्दी से भाई जी को बता दूं कि पानी का टैंकर बिना पैसे लिए नहीं आएगा। भूल गया तो फिर से भाई जी की डांट खानी पड़ेगी। भाई जी, भाई जी, भाई जी, क्या हुआ भाई जी? भाई जी, क्या हुआ था मुझे? पता नहीं भाई जी, आप बस यहाँ बेहोश पड़े थे। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? विक्की, विक्की नाम है मेरा। क्या सोच रहे हैं भाई जी? कुछ नहीं। खाना रेडी हुआ? खाना तो रेडी हो गया है भाई जी,
पर वो पानी के टैंकर वाला पिछला बकाया भी मांग रहा है। ठीक है, ये ले, किसी और का भी बकाया हो तो वो भी चुका देना। जी भाई जी, पर आप। मैं ठीक हूं, तू जा। काम तो अच्छा हुआ है, क्या कहते हो? वाकई डेकोरेशन गजब है, बस खाना भी डेकोरेशन जैसा ही हो। चिंता मत कीजिए सर, यहाँ सब कुछ गजब ही होता है। एक गजब आइटम और है हमारे पास, आइए दिखाते हैं, तबीयत खुश हो जाएगी। चलो देखते हैं। ये देखिए सर। वाओ, ये फ्रिज तो एंटीक पीस लग रहा है। मदन, इस फ्रिज का एंटीक दिखना ही इस फ्रिज की खासियत है या कुछ और भी खासियत है इसमें? इस फ्रिज के पीछे एक कहानी छुपी है, वो बहुत खास है। कौन सी कहानी? विक्की को तो जानते ही होंगे आप लोग। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत जल्द कंपनी का मैनेजर बनने वाला हूँ और मैनेजर बनते ही तुम्हारा ये भाई TMW कार से आना जाना करेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्यों दोस्तों? हाँ, चीयर्स। विक्की, तू मैनेजर बनते ही हम पर रौब तो नहीं झाड़ेगा ना? रौब तो नहीं, पर हाँ, तुम लोग टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो थोड़ा डांटूंगा जरूर। हमें डांटेगा तू? अपनी तरक्की से हमें जलाएगा तू? ये ले साले, नौकरी तुझे दिलाई हमने इस कंपनी में और तू हमसे आगे निकलेगा? ये ले साले। जब तू इस दुनिया में रहेगा तभी तो मैनेजर बन के डांटेगा ना हमें। ये मेरी तरफ से तुझे प्रमोशन का तोहफा। मौत। इससे पहले कोई आ जाए, इसे फ्रिज में डाल देते हैं। थोड़ी देर में इसकी लाश को जंगल में फेंक आएंगे। हाथ लगाओ, चलो। खोलो, खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? वीर का प्लान कभी फेल नहीं होता। तुझे विक्की के बारे में कैसे पता? इत्तेफाक से तुम लोगों ने विक्की को इसी फ्रिज में बंद किया था, जिसे इस होटल के पुराने मालिक ने खरीदा था और स्टोर में पड़ा था। इस फ्रिज में विक्की बैठा है। उसी ने मुझे बताया कि तुम तीनों को लेने आया है। कहानी तो जबरदस्त बनाई है तूने, लेकिन ये कहानी तू किसी और को नहीं सुना पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। विक्की? हाँ, विक्की, जो तुम जैसे आस्तीन के सांपों को उनकी सजा देने आया है। नहीं विक्की नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, हम दोस्त हैं। दोस्त होते तो बताओ मुझे मारा क्यों? भगवान तुम जैसे धोखेबाज और जलनखोर दोस्त किसी को ना दे। तैयार हो जाओ। खोलो, हमें बाहर निकालो, छोड़ दो हमें। ये क्या था भाई जी? एक ऐसा किस्सा जिस पर हम दोनों के अलावा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हुआ भी था।
अगर तू लोगों के आगे पागल नहीं कहलाना चाहता तो इस किस्से को अपने सीने में ही दफन कर ले। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन था, जहां रोहन अपने तीनों दोस्त सुमन, प्रिया और पवन के साथ स्कूल पहुंचता है। तभी स्कूल के दो बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे गर्मियों की छुट्टियों में एक बड़ा हादसा स्कूल के अंदर हुआ, लेकिन किसी को भी उस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। अब ऐसा सुनकर सुमन उन दोनों बच्चों के पास जाती है और कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर क्या हुआ गर्मियों की छुट्टियों में? तुम्हें नहीं पता क्या? वो टीचर उनकी। इतना कहते ही बेल बज गई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए। इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सुमन भी अपनी क्लास में चली जाती है। चारों दोस्तों को म्यूजिक का बहुत शौक था। इतने में ही रोहन कहता है, अरे यार, आज स्कूल का पहला दिन है, क्यों ना चलकर म्यूजिक वाले टीचर से मिल लेते हैं। वैसे भी कुछ टाइम में ही कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए तैयारी भी तो करनी है। इतना कहकर सभी दोस्त म्यूजिक रूम की तरफ जाने लगते हैं। म्यूजिक रूम के गेट को एक लाल कपड़े से बांधा हुआ है। ये देखकर पवन उस लाल कपड़े को जल्दी से खोलकर साइड फेंक देता है और गेट में धक्का मारकर अंदर जाता है। म्यूजिक रूम काफी गंदा पड़ा हुआ था। चारों तरफ धूल मिट्टी थी और अंधेरा। चारों धीरे धीरे रूम में जाने लगते हैं। इतने में प्रिया को महसूस होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। प्रिया जोरों से चीखती है तो उसके दोस्त पूछते हैं क्या हुआ। तभी वो बताती है, किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। सभी दोस्त डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागने ही लगते हैं कि सामने का दरवाजा बंद हो जाता है। अब किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी रोहन को याद आता है कि गेट के पास ही लाइट का स्विच है। वो तुरंत स्विच को दबा देता है और लाइट ऑन हो जाती है और वहां चारों देखते हैं कि उनके आसपास कोई भी नहीं है और प्रिया का पैर किसी ने पकड़ा हुआ नहीं था। वो कुर्सी में फंस गया था, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने पैर पकड़ा हुआ है। अब ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। इतने में ही चारों देखते हैं कि गेट भी अपने आप बंद नहीं हुआ था। असल में गेट हवा की वजह से बंद हो गया था। अब वो लोग शांत होते हैं और आसपास पड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साफ करते हैं। इतने में ही लाइट चली जाती है। तभी प्रिया कहती है, यार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो क्लास में चलते हैं। ऐसा कहकर चारों अपने अपने क्लास में जाने लगते हैं। तभी सामने से गेट खुलता है और एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देख चारों डर कर पसीना पसीना हो चुके थे। तभी रोहन पूछता है, तुम कौन हो, ऐसे क्यों खड़े हो? लेकिन आदमी कुछ नहीं बोलता। इतने में लाइट आ जाती है तो वो सभी देखते हैं कि ये तो उनके म्यूजिक टीचर नामित है, जिन्होंने हेडफोन लगा रखा है, इसलिए उनको रोहन की आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चों को ऐसा डरा देखकर टीचर नामित कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? म्यूजिक रूम तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। सर, हम लोगों को कंपटीशन की तैयारी करनी थी तो सोचा आज के दिन से ही शुरू कर दें, लेकिन जब यहाँ पर आए तो देखा म्यूजिक रूम की हालत तो काफी खराब है। हाँ, काफी वक्त से रूम की सफाई नहीं हुई है, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी इसको साफ करवा दूंगा। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं तुम लोगों को म्यूजिक रूम में नहीं आना है और अभी कुछ टाइम के लिए म्यूजिक के बारे में भूल जाओ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे ठीक लगेगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। म्यूजिक टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे अपनी क्लास में चले जाते हैं और पढ़ाई करने में लग जाते हैं। और जब सुमन अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि तभी वो देखती है कि क्लास के बाहर से उसकी एक टीचर नेहा, जो कि हिंदी पढ़ाया करती थी, वो उसे काफी देर से घूर रही है और बहुत अजीब तरीके से बिना पलक झपकाए बस घूरे जा रही है। सुमन ने अपने दोस्तों को बताया और जैसे ही उसके दोस्तों ने देखा जहां टीचर खड़ी थी तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। इस बात पर भी सुमन कुछ खास ध्यान नहीं देती है और अपना स्कूल खत्म करके वापस घर आ गई। रात के करीब 8 बजे चारों दोस्तों के पास उनके म्यूजिक टीचर का मैसेज आया कि मुझे स्कूल ग्राउंड में 8:30 बजे तक मिलो। अब टीचर का मैसेज देखकर सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं।
तभी उनके पास एक और मैसेज आता है कि पीछे वाले गेट से आना, क्योंकि मेन गेट पर चौकीदार होगा। इस पर सभी बच्चे स्कूल के पीछे वाले छोटे गेट से अंदर की तरफ आते हैं और ग्राउंड में अपने टीचर का इंतजार करने लगते हैं कि उन्हें पास में एक बास्केटबॉल मिलती है। और चारों डिसाइड करते हैं कि जब तक टीचर आते हैं क्यों ना बास्केटबॉल खेल लेते हैं। तभी प्रिया देखती है कि स्कूल की बिल्डिंग में कोई परछाई घूम रही है जो काफी तेजी से इधर से उधर जा रही है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त स्कूल में कोई भी नहीं है इन चारों के अलावा, और अगर कोई होता भी तो इतनी तेजी से कैसे भाग सकता था। वो अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और देखने को कहती है, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त देखते हैं वहां उन्हें कोई भी परछाई नहीं दिखाई देती। और इतने में ही सभी को स्कूल की बिल्डिंग पर एक और औरत दिखाई देती है। इतनी रात को ऐसे औरत को खड़ा देखकर सभी डर जाते हैं और जोर जोर से उसको आवाज देने लगते हैं, और तभी वो औरत वहां से गायब हो जाती है। सभी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं वो औरत नीचे ना गिर गई हो, इसीलिए सभी भागते हुए जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इस पर पवन कहता है, ये सब क्या था? वो औरत कहाँ गायब हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? इतने में ही वहां पर सीटी बजाते हुए और डंडा लेकर एक गार्ड आता है, जो उनको डांटते हुए कहता है, तुम बच्चे इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम स्कूल के अंदर कैसे आए? आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगा। ऐसा कहकर वो सभी बच्चों को वहां से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद गार्ड जैसे अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जाता है, वहां एक लाश बैठी हुई थी जो काफी खौफनाक लग रही थी। गार्ड डरते हुए पीछे होता है, तभी उसके कंधे पे कोई सड़ा हुआ हाथ रखता है जिसमें से खून निकल रहा था। गार्ड डरते हुए पीछे मुड़ता ही है कि वो भूत उस गार्ड को मार देता है। अगले दिन वो चारों दोस्त देखते हैं कि कोई नया गार्ड आ गया है। इस पर प्रिया कहती है कि अच्छा हुआ वो गार्ड नहीं आया, वरना हमें डांट जरूर पड़ती। इस पर रोहन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन कल सर ने हमें बुलाया, लेकिन वो खुद ही नहीं आए। आखिर कहाँ रह गए थे सर? चलो चलकर सर से पूछते हैं। ऐसा कहकर सभी दोस्त म्यूजिक टीचर के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें म्यूजिक टीचर दिख जाते हैं, जो कॉरिडोर में खड़े होकर उनको देख रहे थे। चारों उनके पास जाते हैं और कहते हैं, सर कल आप आए क्यों नहीं? हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, मुझे कुछ काम आ गया था। तभी सुमन देखती है कि एक बार फिर वही नेहा टीचर उसे अजीब तरीके से घूर रही है, लेकिन इस बार सुमन अपने दोस्तों को नहीं बताती और टीचर के पीछे पीछे जाने लगती है। वह टीचर आगे आगे जाते हुए एक न्यूज एरिया में जाती है, जहां पर स्कूल की सारी न्यूज और आर्टिकल्स रखे होते हैं। वहां जाकर टीचर अचानक ही कहीं गायब हो जाती है और ये देखकर सुमन डर जाती है। सुमन वहां से जाने लगती है, तभी उसके पैर में न्यूज़पेपर गिरता है। उस न्यूज़पेपर को उठाकर सुमन पढ़ना शुरू करती है, तो वो देख के हैरान हो जाती है कि जिस टीचर को 2 दिन से वो स्कूल में देख रही है, उस टीचर की डेथ तो 40 दिन पहले ही हो चुकी थी इसी स्कूल की बिल्डिंग से गिरकर। अब ये देख सुमन बहुत डर जाती है और पेपर को लेकर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि उस टीचर की आत्मा उसको अब हर जगह दिखने लगती है। वो डर कर किसी को कुछ नहीं बताती और स्कूल के बाद अपने घर चली जाती है, लेकिन अब वो आत्मा सुमन का पीछा करने लगी थी। सुमन ने अपने दोस्तों को सारी बात बता दी। सुमन रात में अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल जाती है इसका पता लगाने के लिए। जैसे ही वो सभी स्कूल के हॉल में आते हैं, वहां की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और अब सभी को मरी हुई टीचर की आत्मा दिखाई देने लग जाती है, जो दिखने में काफी खौफनाक थी। उसके सर से खून बह रहा था। यह देख सभी वहां से भागते हुए म्यूजिक रूम में चले जाते हैं, जहां प्रिया एक अलमारी से टकरा जाती है और अलमारी का गेट खुल जाता है, जिसमें से गार्ड की सड़ी हुई लाश बाहर गिर जाती है। यह देख सभी दोस्त चीखने लगते हैं और अब वहां की लाइट भी ऑफ हो जाती है। तभी पवन कहता है, जरूर इस गार्ड को उसी आत्मा ने मारा होगा जो हमारे पीछे पड़ी है। जल्दी से भागो यहाँ से, वरना सभी मारे जाएंगे। इसके बाद सभी दोस्त भागते हुए स्कूल के गेट के पास आते हैं
और बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से उनका म्यूजिक टीचर आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम सभी ऐसे क्यों भाग रहे हो? ये सुन सभी रुक जाते हैं और टीचर को देख उनको कहते हैं, सर वो आत्मा हम सभी को मारना चाहती है, आप भी चलो यहाँ से। सर, उसने गार्ड को भी मार दिया, आप चलो यहाँ से। म्यूजिक टीचर उनकी बात मान ही नहीं रहा था और कहता है, अरे यहाँ कोई आत्मा नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। अब ये सुन प्रिया सर के पास जाने लगती है। उसको रोकने के लिए रोहन और पवन जैसे वापस स्कूल के गेट के अंदर जाते हैं, वो वहीं फंस जाते हैं। उनके पैर हिल तक नहीं पा रहे थे। सुमन, तुम भाग जाओ, हम दोनों यहाँ फंस गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। इतने में एक और न्यूज़पेपर उड़ता हुआ सुमन के पास आता है, जिसमें लिखा था कि म्यूजिक टीचर ने एक नेहा नाम की टीचर पे काला जादू करके उसको मार दिया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। तभी वो ये बात अपने सभी दोस्तों को बता देती है। उसके बाद म्यूजिक टीचर देखते ही देखते एक खौफनाक भूत में बदल जाता है और एक झटके में ही वो प्रिया को मार देता है। और अब ये देखकर सुमन अपने दोस्तों को बचाने के लिए भागती है। तभी टीचर का भूत उसको उठाकर दूर फेंक देता है और उसके बाद पवन और रोहन को मारने के लिए दोनों को स्कूल की छत पर लेकर जाने लगता है। तभी अचानक ही सुमन को याद आता है कि जब म्यूजिक रूम में गलती से गिटार पे पैर लग गया था तो उसके म्यूजिक टीचर भी वहीं थे और उनको भी दर्द हुआ था। तो वो भागते हुए जाती है और गिटार को लेकर छत पे आ जाती है जहां उसके दोस्त हवा में लटक रहे थे। तभी वो गिटार को भूत के सामने तोड़ देती है, जिस पर भूत दर्द से चिल्लाने लगता है, ऐसा मत करो वरना मैं सभी को मार दूंगा। रख दो उस गिटार को वापस, वापस रखो उसे। लेकिन सुमन बिना डरे गिटार को तोड़कर जमीन पर फेंक देती है, जिसके बाद उस गिटार में आग लग जाती है और टीचर भूत भी जलकर मर जाता है और उसके दोस्तों को अच्छी टीचर की आत्मा बचा लेती है और तीनों वापस अपने घर चले जाते हैं।